अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयद शाहिद अब्बास नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो ये फरमाइश के ऊपर है। बहुत से लोगों का सवाल था कि अलहम शरीफ के अमलियात पर बात करें। अलहम शरीफ अमलियात में बहुत बड़ा मुकाम रखती है, शफाइया असरात से भी और हाजात की बराबरी के लिए भी अलहम शरीफ तीर बा हदफ है। इसकी बहुत सी तराकीब हैं। इसकी रियाजत की ज़्यादातर आमलीन ने इसको 1.25 लाख की तालीम दी है, लेकिन इसके और भी तरीक़े हैं 1.25 लाख के अलावा जो मुजरबात में से हैं। आज हम सूरत अलहम शरीफ की उन तराकीब के ऊपर बात करेंगे, उनके तरीक़ा ज़कात के ऊपर, रियाज़त के ऊपर और उनके तरीक़ा इस्तेमालात के ऊपर। नाज़रीन, अगर आपने अलहम शरीफ को अपने मामूलात में शामिल करना है तो उसके लिए आपको पहले ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 आयात पर मुश्तमिल है ये सूरत, इसलिए इसके पढ़ने में थोड़ा सा वक़्त लगता है। सबसे पहले आप इसके तलफ़ुज़ की अदायगी को दुरुस्त कर लें और उसके बाद नए चांद के नौचंदे एतवार को आपने इसकी तैयारी करनी है। एतवार वाले दिन आपने नेक साथ में एक नक्श लिखना है। सबसे पहले ज़ाफ़रान से लिख लें तो बेहतर है, नहीं तो आप नीली स्याही से भी लिख सकते हैं। आपने बावज़ू होकर, बेहतर है कि आप पहले गुस्ल कर लें, ठीक है, और सफ़ेद लिबास, खुशबू वगैरह लगाकर सात सईद में आप इस नक्श को लिखें। नक्श के अज़ला आपने बनाने हैं और 2357 से आपने नक्श स्टार्ट करना है आतिशी चाल से, और 2373 पे इसको ख़त्म कर देना है और उसके नीचे आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख देना है, मतलब अपना नाम ये लिख देना है। फिर उसी रात को आपने ज़कात की नीयत से एक वक़्त मुकर्रर करके अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर और दरमियान में 337 मरतबा यानी कि 337 टाइम्स आपने तलावत करनी है। इसी तरह आपने पूरे 27 दिन इसका विर्द करना है। जब 28वां दिन आ जाए तो आपने 362 मरतबा इसको तलावत करना है और उसके बाद 28वें दिन आप दुरूद पाक पढ़कर अपने अमल को ख़त्म करें और फिर बाद ज़कात इसको 20 मरतबा रोज़ाना तलावत में रखें। अच्छा जी, ये था तो इसका मुख्तसर तरीक़ा। अब इसके लवाज़मात पर भी गुफ्तगू करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए इस अमल की तैयारी के लिए। सबसे पहले आपके पास एक पाकीज़ा लिबास होना चाहिए, खुशबूदार लिबास होना चाहिए, एक मखसूस जगह और मखसूस टाइम होना चाहिए। अगरबत्ती का बखोर आप लाजमी जलाएं। रोज़ाना का अमल मखसूस औकात और जगह पर पढ़ें और परहेज़ जलाली और जमाली रखें। और इसके अलावा जब अमल ख़त्म हो जाए तो सफ़ेद मिठाई पर ख़त्म दिलाकर बच्चों में तकसीम करें और इसकी रोज़ाना मुदामत करते रहें। माली मामलात के लिए इसके इस्तेमाल ये है कि आप इसको
कागज़ पर अलहम शरीफ का नक्श भी लिख सकते हैं, सादा भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर 13 बार पढ़कर अव्वल व आखिर दरूद पाक उसको घर में लटका भी सकते हैं। शिफा के लिए आप इसका दम भी करें, इसके नकूश भी लिखें, तो इंशाअल्लाह आपका अमल जारी हो जाएगा। जो अहबाब इसको करना चाहें वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उनकी भरपूर रहनुमाई करूँगा। आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। मेरा नंबर है 0302 आप फिर इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।